हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक जुड़ा हुआ है अमेरिका के साथ और कई सारे धर्मों के साथ। अब वो धर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला सिख धर्म, दूसरा मुस्लिम और तीसरा है यहूदी। अब ये दोनों चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। अमेरिका वो देश जहां पर आप सभी ने देखा होगा एक आर्मी की पावर सबसे ज़्यादा मेन मानी जाती है। विश्व भर में अमेरिकन आर्मी सबसे ज़्यादा पावरफुल भी मानी जाती है। अब इसी आर्मी को लेकर एक फरमान जारी किया गया है कि अगर आपको आर्मी के अंदर जॉब करनी है तो आप दाढ़ी नहीं रख सकते। अगर हम दाढ़ी की बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे जिन धर्मों की मैंने बात की थी, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म या यहूदी, इन तीनों में ही दाढ़ी को पवित्रता के साथ जोड़ा गया है। ये एक सिंबल माना गया है कि अगर आप इस धर्म को मानने वाले हैं तो यहाँ पर आपको दाढ़ी रखनी होगी। अब अमेरिकन आर्मी की तरफ से जो रूल एंड रेगुलेशन बनाने वाली संस्था है वो सीधे सीधे इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन आर्मी के लिए वित्त वर्ष 2025 जुलाई में एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी की गई थी कि क्या क्या उसके नॉर्म्स होंगे, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगे यूएस सेना के लिए। वहां पे धर्म को लेकर कई सारी छूट दी गई थी, लेकिन अब उन्हीं छूटों पर कटौती की जा रही है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे फैसले से कि भाई बिना दाढ़ी के आप यूएस आर्मी में काम नहीं कर सकते, उससे कितना ताल्लुकात रखते हैं, आप कितना वाजिब समझते हैं इस फैसले को, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे आगे की बात समझते हैं कि इस पूरे फैसले को जिस संस्था ने लिया उस संस्था का नाम है पेंटागन। अमेरिकी रक्षा विभाग का सबसे मेन ऑफिस, जहां से पूरे अमेरिका की जो सेना है उसके रूल एंड रेगुलेशन फाइनलाइज किए जाते हैं। पेंटागन ने न्यू रूल्स में यह बताया कि आपकी जो धार्मिक छूट दी गई थी वो अब खत्म कर दी गई है। यहां पे सिख धर्म और आपके जो अन्य धर्म हैं जिसमें मुस्लिम और यहूदी हैं, अब उनके लिए जो धार्मिक छूट थी वो उनमें बहुत सारी कटौती की जाएंगी। कटौती क्या होंगी? क्योंकि आपको पता ही है अमेरिकन आर्मी एक बहुत बड़ी आर्मी है जिसमें कई सारे सैनिक सिख धर्म के भी हैं और कई सारे सैनिक यहाँ पे मुस्लिम धर्म के भी हैं। तो इन्हीं दोनों के द्वारा अब वहाँ पर विद्रोह की भावना सामने आ रही है। आप सभी को पता ही होगा कि यूएस आर्मी के अंदर जो सिख आर्मी के मैन हैं वहाँ पर, वो आपके पहले विश्व युद्ध से ही अमेरिका फौज में शामिल हैं। तो क्या ये जो डिसीजन है वो अमेरिकन गवर्नमेंट का सही है? ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर मैं बात करूं कि सिखों के साथ साथ जो मुस्लिम संप्रदाय है, तो मुस्लिम संप्रदाय की भी एक बहुत बड़ी तादाद यूएस आर्मी में दिखाई देती है। तो क्या ये जो डिसीजन है कि आप दाढ़ी के बिना ही आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, ये एक उस देश की पहचान है जिस देश में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र सबसे ऊपर है? तो यहां आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया का चाचा बनने की कोशिश करता है, क्या वो अपने देश में ही गलत चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है? आपको ये चीजें बतानी होंगी कमेंट बॉक्स में कि क्या अमेरिका जिस तरीके से पूरे विश्व में ये कोशिश करता है कि जो हम बताते हैं वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है, तो क्या वो यहाँ पे सही है? जो भी यहाँ पे सिख धर्म के या मुस्लिम धर्म के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अमेरिका का ये डिसीजन कितना वाजिब दिखाई देता है। यहां से, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिकन आर्मी में आज भी, अमेरिकन नेवी में, अमेरिकन एयरफोर्स में आज भी बहुत सारे सिख धर्म के और मुस्लिम धर्म के फौजी हैं और वो वहां पे उतनी ही शिद्दत से सेवा दे रहे हैं जितनी शिद्दत से वो किसी अन्य देश में देते हैं। अगर हम सिखों की बात करें तो भारतीय फौज में वो उतनी ही शान के साथ सेवा देते हैं जितनी शान के साथ वहां पे दे रहे हैं। तो ये चीजें अब आपको कमेंट बॉक्स में
बतानी होंगी कि ये जो डिसीज़न अमेरिकन पेंटागन के द्वारा लिया गया है, वहाँ की अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा जो लिया गया है, वो कितना सही है और कितना गलत। नई वीडियो के लिए जो कि आपको सही समय पे मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।